दोस्तों नमस्कार। हमारे एग्ज़ाम अटेंशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पेपर सॉल्व करने के कुछ तरीके जानेंगे। अगर वो तरीका नहीं जाने हैं तो पास होना मुश्किल होगा। अभी भी समय है, इसको सीखना चाहिए, ठीक है? हर साल कई लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन उनका पास होने का परसेंटेज दर बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? सभी लोग मेहनत से तैयारी करते हैं, फिर भी सीटेट में उस तरह से क्वालीफाई परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसका मेन कारण है कि सीटेट को रट करके आप नहीं पास कर सकते हैं, जब तक आपको समझ नहीं हो। और समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमको समझना कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे ऑप्शन बनाते हैं और किसको हमको सही करना है, किसको नहीं सही करना है। अगर आप प्रश्न और उसके ऑप्शन को सही समझ गए, तो आपको उत्तर देना आसान हो जाएगा और आप क्वालीफाई कर लेंगे। इसी क्रम में हम आगे एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं कि वो किस तरह प्रश्न था, उसके ऑप्शन कैसे बनाए गए थे, उसका हमको आंसर कैसे देना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इसका निम्नलिखित में से कौन-सा आंतरिक प्रेरणा का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो इसको हम देखो ऑप्शन फर्स्ट दिया है, मोटिवेशन वेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवार्ड्स, वह प्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। नंबर 2 है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एन्जॉयमेंट ऑफ द टास्क, यानी वह प्रेरणा जो कार्य के प्रति व्यक्तिगत रुचि या आनंद से आती है। ऑप्शन थर्ड है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव विथ अदर्स, वह प्रेरणा जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा के कारण आती है। 4 है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम ये फियर ऑफ पनिशमेंट, वह प्रेरणा जो दंड के भय से उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सब हैं, सब में प्रेरणा की बात कही गई है और सबके कारण भी हमारे अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है। अब कभी हम देखते हैं कि कहीं पुरस्कार बँट रहा है, अगर पुरस्कार बँट रहा है तो भी हमारे अंदर प्रेरणा हो जाती है कि हम भी ऐसा काम करें, तो हमको पुरस्कार मिलेगा। तो ये भी प्रेरणा हुआ, लेकिन आपके अंदर हुआ, किसी को मिला तो आपके अंदर जागृत हुआ, ठीक है? तीसरा दूसरा प्रेरणा है, कोई काम के हैं कार्य के प्रति हमारी रुचि होती है और अंदर से प्रेरणा होती है। और तीसरी होती है वह प्रेरणा जो दूसरों की प्रतिस्पर्धा के कारण होती है कि वो काम कर रहे हैं तो हमको भी ये काम करनी चाहिए, ये भी हुआ। और चौथा दिया वह प्रेरणा जो दंड डर के कारण करना पड़ता है, वो भी एक प्रेरणा है कि अगर नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर पनिशमेंट होगा, ठीक? लेकिन आंतरिक प्रेरणा वही होता है जो हमको बिल्कुल अपनी रुचि और आनंद से आती है कि हमको ये करना है, किसी को देख कर के या दबाव से किसी कारण से नहीं आता है, वही हमारा आंतरिक प्रेरणा हुआ। तो यहाँ पर हम तीनों तरह चारों तरह से प्रेरणा मिलती है, लेकिन सही ऑप्शन जो होगा व्यक्तिगत रुचि आनंद से होती है, ठीक है? तो इस तरह से ये ऑप्शन थे और ये प्रश्न थे, ठीक है? अब इसको अगर थोड़ा-सा आपने सोचा नहीं, केवल प्रश्न पढ़े, उसका ऑप्शन देखे, तुरंत वह प्रेरणा जो बाहरी पुरस्कार तुरंत आप लगा देंगे, अगर ऑप्शन का एनालिसिस नहीं करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और इसको सही करने के लिए आपको उसके ऑप्शंस और प्रश्न को केयरफुल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से आपको क्वेश्चन एनालिसिस देखते रहिए और सीटेट 2026 आप ज़रूर क्वालीफाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।